13 घंटे बाद भी ईडी को नहीं मिले हैं हेमंत सोरेन। सोरेन की BMW कार ईडी ने जब्त की है। सीएम ऑफिस से ईडी को भेजा गया एक मेल और 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे सोरेन। तो फिलहाल जो जानकारी है कि अगली तारीख जो 31 जनवरी की है, उस दिन जो जांच होगी उसमें हेमंत सोरेन शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन ईडी के ऑफिसर्स को नहीं मिले। सीएम ऑफिस से ईडी को एक मेल भी भेजा गया है जिसमें ये जानकारी दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। ईडी की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के घर सहित 3 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी की, जो देर रात तक चली। ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम उनकी BMW कार अपने साथ ले गई। एहतियात बरतते हुए ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेजा है। दरअसल ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह जगह तलाश कर रही है। 10वां समन जारी करने के बाद ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची में जगह जगह मोर्चा खोल दिया है। बहुत ही निचले स्तर तक गिर गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक आदिवासी, एक युवा मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए आप जहां जहां वो जाएंगे वहां पीछे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जांच से भाग रहे हैं। देखिए, ईडी ने तो मुख्यमंत्री जी को 10-10 समन इशू किए थे। 8वें समन में सिर्फ कुछ घंटे पूछताछ हुई और मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अधिकांश प्रश्नों के जवाब या तो याद ही नहीं थे या वो टालते दिखे। और हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन्हें भगौड़ा कहा। वहीं हेमंत सोरेन के परिवार की तरफ से कहा गया कि बदनाम करने के लिए झूठी कहानी ही गढ़ी जा रही है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी भागे फिर रहे हैं इधर उधर, काहे भाग रहे हैं। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो उनको भागना नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल शामिल होना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं रांची में ABVP के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली, सीएम के पुतले जलाए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। हेमंत सोरेन जी से कि आपने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नियुक्तियां देंगे। क्या हम लोग अपना जगह, घर, जमीन बेचकर आपको 30 लाख 35 लाख दें और आप मुझे नौकरी दे? आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी, मैं आपको बता दूं, यही युवा आपको सत्ता में बैठाया है और यही युवा आपको आने वाले चुनाव में। इस बीच झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने हेमंत सोरेन को लेकर कहा कि कोई भी शख्स कानून से परे नहीं जा सकता। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ की। 10 घंटे में लालू से 50 सवाल किए गए। रात 9 बजे तक लालू से सवाल जवाब होते रहे। ईडी की पूछताछ पर मीसा भारती ने सवाल उठाए। ईडी की कार्रवाई पर कल सुबह से ही पटना में गहमा-गहमी, हंगामा, राजनीति और बयानबाजी हो रही है। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू से लंबी पूछताछ की। ये लालू यादव और उनकी पार्टी के लिए झटके जैसा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने इमोशनल कार्ड खेलकर इसका पूरा फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। हमें 10 बार बुलाना है, आप बुलाइए, लेकिन मेरा कहना है कि डर बेटी होने के नाते, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, सब लोग, आप लोग जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस उम्र में है हमारे पिताजी, उनको इतनी सारी बीमारियां हैं। आज भगवान ना करे कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? इस देश के प्रधानमंत्री लेंगे, इस राज्य के मुख्यमंत्री लेंगे, या ये एजेंसियां लेंगी? और लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती पूछताछ के दौरान 10 घंटे तक ईडी ऑफिस के बाहर बैठी रही। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में मीसा का कहना था कि उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी मीसा भारती, हेमा यादव, और आपने कहा कि अब तो सिर्फ मेरे और मेरे भाई बहनों के बच्चों का नाम आना ही शेष रह गया है। देखिए, 2014 से 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और तब से मुझे लगता है कि ये जो एजेंसियां तो पहले भी रही हैं, देश आज़ादी हुई तब से बनी होगी बहुत सारी। ईडी बाद में आई, CBI पहले से भी थी और वो अपना कार्य करती थी। ऐसा नहीं है किसी के अगेंस्ट कोई केस है तो लोग जाते हैं, लेकिन 14 के बाद बहुत ज़्यादा इनको लेकर के
इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि ये एजेंसियां सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोगों को ही क्यों बुलाती है, उन्हीं पे क्यों केस बनता है, सत्ता में जो लोग हैं उनको क्यों नहीं, या जो सत्ता जैसे जाके लोग मिल जाते हैं उनके नेताओं को क्यों नहीं बुलाया जाता है, या उनसे कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष एकता है, इससे जो सत्ता दल के लोग हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो डरते हैं। और अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव से आज ईडी करेगी पूछताछ। तेजस्वी सुबह 10 बजे पहुंच सकते हैं ईडी दफ्तर। लैंड फॉर जॉब मामले में आज पूछताछ होगी। बिहार में सरकार से बेदखल होने के बाद लालू परिवार की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने समन देकर बुलाया है। उम्मीद है कि तेजस्वी पूछताछ के लिए करीब 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। सीबीआई के आरोप मुताबिक लालू यादव जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच, तो उनके कार्यकाल में नौकरी देने के नाम पर जमीन के बदले नौकरी घोटाला हुआ था। इस घोटाले में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से जमीन और प्लॉट रिश्वत के तौर पर लिए गए। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष एकता है, इससे जो सत्ता दल के लोग हैं वो डरते हैं उनकी ताकत से, उनकी एकजुटता से, इसलिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। जिनके ऊपर चारा चोरी का आरोप है, जिसको माननीय कोर्ट के द्वारा बता दिया गया कि इन्होंने चारा चोरी किया, जिसका स्थान जेल में होना चाहिए, वैसे व्यक्ति अगर बिहार की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो ये दुर्भाग्य है संपूर्ण बिहार का। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा से करीब 7 घंटे पूछताछ की। हुड्डा से 12 दिन के अंदर दूसरी बार सवाल जवाब हुए। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानेसर लैंड डील मामले में ईडी ने कल भूपेंद्र हुड्डा से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। 12 दिन के अंदर ईडी ने दूसरी बार हुड्डा से पूछताछ की है। इससे पहले ईडी ने 17 जनवरी को इसी मामले में हुड्डा से करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। हुड्डा दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में सुबह करीब 11 बजे पहुँच गए थे और शाम करीब 6 बजे ईडी के ऑफिस से बाहर निकले। बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा पर 2004 से 2007 के दौरान मानेसर में जमीन अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं का आरोप है। हुड्डा पर आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन के सौदे किए गए थे। जमीन मालिकों और किसानों ने इस मामले में करीब 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। किसानों का आरोप था कि जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम में खरीद ली गई थी। अधिग्रहण के नोटिस में 25 लाख रुपए प्रति एकड़ रेट तय हुआ था, जबकि मार्केट रेट काफी ज्यादा था। इस मामले में सीबीआई ने हुड्डा समेत 34 लोगों को आरोपी बनाया हुआ है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम पर तीखा हमला। 2024 में लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका है। मोदी पीएम बने तो आगे से चुनाव नहीं होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष का ये बयान। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में वापस जाने पर भी खड़गे जमकर बरसे। नीतीश से ज्यादा कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी और पीएम मोदी पर सवाल उठाए। एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको। खड़गे ने इस रैली के दौरान बीजेपी के साथ साथ नवीन पटनायक की सरकार पर भी जमकर सवाल उठाए। और राजस्थान में एक बार फिर हिजाब मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक सरकारी स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहने देखते हुए आपत्ति जताई।
हिजाब पर आपत्ति जताए जाने के बाद अब स्कूली छात्राओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने सुभाष चौक थाने का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने बाल मुकुंद आचार्य से माफी मांगने की मांग की। वहीं हिजाब विवाद पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आया है। हिजाब और बुर्का ये कई मुस्लिम कंट्रीज में प्रतिबंधित है। जब मुगल आक्रांता आए उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। इन मुसलमानों को दिया ना तो हिंदुस्तानी है, हमारी है। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने हिजाब विवाद पर सरकार को घेरा है। वेशभूषा और धर्म और अपने धर्म की रक्षा करने की आजादी हमें संविधान देता है। अगर इसमें कोई काम इस तरह से करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की डिमांड हम करेंगे। हनुमान ध्वज हटाने पर कर्नाटक में कार्रवाई। मांड्या जिले के पंचायत पीडीओ निलंबित कर दिए गए। शेख तनवीर आसिफ के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कर्नाटक का मामला है। हनुमान ध्वज हटाने पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में मांड्या जिले के पंचायत पीडीओ को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई के केंद्र में हनुमान ध्वज है। ध्वज को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी जेडीएस आमने सामने हैं। बीजेपी जेडीएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और हंगामा भी किया गया, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। विवाद की शुरुआत 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने के बाद हुई। बाद में देखते देखते घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। हनुमान ध्वज हटाए जाने की घटना पर बीजेपी जेडीएस कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार को घेर रहे हैं। आज कांग्रेस हनुमान ध्वज निकाल करके तालिबान ध्वज लगाना चाहता था। अब वो जमाना हो गया, तालिबान लगाने का जमाना हो गया। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। They should have basic common sense. Let them do politics, not on the law of the land. We don't mind. We all respect religion. उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी। 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। बजट सत्र में बिल पास कराएगी धामी सरकार। कांग्रेस ने धामी सरकार पर उठाए सवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा है कि इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये बीजेपी का हथकंडा है। अब यूसीसी की बात भी कर रहे हैं। मसला है केंद्र का। यूसीसी केंद्र लाएगी, राज्य का विषय नहीं है ये, लेकिन ये हमारी राज्य सरकार लाना चाह रही है। देखते हैं ये क्या लाती है और सदन में निश्चित रूप से हमारे विधायक जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखेंगे। एक और बड़ी खबर है। गिरिराज सिंह का टीएमसी पर बड़ा हमला। सीए को लेकर बोले गिरिराज सिंह, टीएमसी के कलेजे पर चढ़कर लागू करेंगे सीए। गिरिराज सिंह ने कहा है नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। और वहीं एक और बड़ी खबर सीए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा दावा। 7 दिन के अंदर पूरे देश में सीए लागू होगा, ये कहा शांतनु ठाकुर ने। सीए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। गारंटी दे रहा हूं कि देश में 7 दिन में लागू होगा सीए। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप के रैली में बोले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर। आगामी 1 सप्ताहेर मध्य ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম।
ये दावा है केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान शांतनु ठाकुर ने कहा कि अगले 7 दिन में देश में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू होगा। आगामी 1 सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे सीए लागू होबे, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে सीए लागू হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। सीएए विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दे दी थी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और गिरिराज सिंह का टीएमसी पर बड़ा हमला। आपको बता दें, सीए को लेकर गिरिराज सिंह का बयान, टीएमसी के कलेजे पर चढ़कर लागू करेंगे सीए। नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी। देखिए, शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। ये कानून बंगाल में टीएमसी के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा। और वही नहीं, अब तो देश की जरूरत है एनआरसी, जिसे कहते हैं नागरिकता कानून। क्या दुनिया के हर नागरिक का अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड है? क्या भारत में नहीं होना चाहिए? राशन लेना होगा तो आधार नंबर देंगे, और एनआरसी का होगा तो विरोध करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की देर रात तक तलाश करती रही ईडी की टीम। दिल्ली के घर में नहीं मिले हेमंत सोरेन, बीएमडब्ल्यू कार जब्त की। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी। ईडी के मुताबिक सीएमओ से ईमेल मिला है। 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे सीएम। बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा, इससे लज्जाजनक क्या हो सकता है कि प्रोटोकॉल तोड़कर सीएम फरार हो जाए। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा, भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी के समन पर बोले झारखंड के राज्यपाल, अगर सीएम आज जवाब नहीं दे रहे तो कल देना ही होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें आज्ञा माननी चाहिए। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के सामने उपस्थित हुए लालू यादव। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकले लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ करने पर भड़की मीसा भारती। का मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो पीएम जिम्मेदार, विपक्ष को ईडी से डराया जा रहा है। ईडी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जारी किया है समन। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। बीएमसी खिचड़ी घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत के भाई संदीप राउत को पूछताछ के लिए बुलाया। आज ईडी के सामने उपस्थित होना है। ईडी के रडार पर कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के मानेसर जमीन घोटाले में ईडी ने की भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ। खान यूनिस में हमास की एक और सुरंग का खुलासा हुआ। विस्फोटक का इजरायली सैनिकों ने वीडियो जारी किया। सुरंग से विस्फोटक सामान बरामद। इजरायली सेना का दावा, खान यूनिस में आगे बढ़ रही है सेना। हमास लड़ाकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रही है। इजरायली सेना का दावा, गाजा में युद्ध के चलते 1 लाख लोगों ने पश्चिमी खान यूनिस से पलायन किया। गाजा के बानी सुहेला कब्रिस्तान के नीचे 1 किलोमीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश। इजरायल का दावा, आईडीएफ के खिलाफ हमले के लिए सुरंग का इस्तेमाल हुआ। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की फायरिंग। थेरहमो नाम के शख्स पर मरने तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हमास से जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू की पश्चिम देशों को चेतावनी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई, जंग में हमास जीता तो अगला नंबर यूरोप का होगा। अल्बानिया में बोले तुर्की के विदेश मंत्री, गाजा में रुकने चाहिए हमले, विश्व समुदाय को करनी चाहिए पहल। 20 लाख के पार हो सकता है मौत का आंकड़ा। गाजा की सड़क पर रॉकेट गिरने से दहशत। इजरायल का रॉकेट मिस फायर होकर रिहायशी इलाके में गिरा। वीडियो आया सामने। खान यूनिस में हमास के हवाई हमले एक के बाद एक।
कई रॉकेट दागे गए। हमले के वीडियो आए सामने। खान यूनिस में हमास आईडीएफ में गन फाइट। इजरायली पैराट्रूपर्स ने हमास के लड़ाकों पर गोलियां बरसाई। हमले में 10 से ज्यादा लड़ाकों की मौत। 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी प्रदेश सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। सीएम धामी ने बताई आगे की रणनीति, कहा रिपोर्ट मिलने पर कैबिनेट में लाएंगे। यूसीसी पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी बोले, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे सीएम। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स, यूसीसी जैसी चीजों से सभी लोगों को मिलता है एक जैसा अधिकार। यूसीसी पर मुस्लिम सेवा संगठन के देहरादून के अध्यक्ष नईम कुरैशी बोले, मुसलमान डरे नहीं हैं, ड्राफ्ट सामने आने पर बात की जाएगी। यूसीसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पूरी तरह सजग है, अपने समय पर यूसीसी लेके आएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लाने को लेकर बरेली के मौलाना शफुद्दीन बोले, अगर यूसीसी में शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो हमें एतराज नहीं। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी का दावा, अयोध्या जाने पर जारी हुआ फतवा, मिल रही जान से मारने की धमकियां। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, वजूखाने को सील करने के आदेश को हटाने और वैज्ञानिक तरीके से सर्वे की मांग। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुबह 11:30 बजे सभी दलों के नेताओं को बुलाया। 31 जनवरी को शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करेंगी। गाजा से हमास और आईडीएफ की भीषण जंग जारी है। गाजा में हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना पर पलटवार किया। हमले में आईडीएफ का टैंक ध्वस्त। गाजा में इजरायल हमास के बीच भीषण जंग। वॉर जोन में आईडीएफ ने हमास पर जबरदस्त फायरिंग की है। इजरायली टैंक की हमास के ठिकानों पर गोलीबारी। हमले में हमास के ठिकाने ध्वस्त, कई रिहायशी इलाके जलकर खाक। खान यूनिस में आईडीएफ की बमबारी में रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। गोलीबारी में पूरा इलाका जलकर राख हुआ, खंडहर में तब्दील इलाका। वेस्ट बैंक के कई शहरों में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आईडीएफ पर मोर्टार से हमला। तुलकुर्म में बुलडोजर के साथ आगे बढ़ रही इजरायली सेना पर हमला। इराक में बड़ी अमेरिकी एयरफोर्स की एक्टिविटी। बगदाद में ड्रोन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक्टिव मोड पर रखा गया। 5 महीने में 12 परमाणु बॉम्ब बना सकता है ईरान। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व निरीक्षक का दावा, ईरान के पास परमाणु बॉम्ब के लिए पर्याप्त यूरेनियम। ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। गुप्त ऑपरेशन पर विचार हो रहा है। अमेरिकी बेस पर हमले से सुपर पावर भड़का हुआ है। जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर विध्वंसक हमला। ईरान समर्थित गुट ने बारूदी प्रहार करते हुए यूएस बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरानी पुलिस ने बाइक रोककर कबूतर की जान बचाई। वीडियो में कबूतर की जान बचाता हुआ पुलिस कर्मी दिखा। केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल पाए जाने पर कार्रवाई। अमित शाह आज ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों की कंप्यूटरीकरण परियोजना शुरू करेंगे। किसानों को ऋण वितरण से मिलेगी सुविधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ता सम्मेलन में ओडिशा बचाओ समावेश को संबोधित किया। बीजेपी पर साधा निशाना। कार्यकर्ता सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, मोदी दोबारा सत्ता में आए तो नहीं होगा कोई चुनाव, आपके पास मतदान का आखिरी मौका। राजस्थान में हुई हिजाब की एंट्री। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल में हिजाब पहनने पर जताई आपत्ति। कहा, प्रदेश के सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड लागू हो। हिजाब पर जारी विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। कहा, हिजाब और बुर्का कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंध है। अप्रैल में खाली हो रही राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव। यूपी विधान परिषद में एक सीट पर उपचुनाव। आज शाम 4 बजे तक होगा मतदान। शाम 5 बजे शुरू होगी काउंटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच चंडीगढ़ में आज होगा मेयर का चुनाव। हाईकोर्ट के मतदान के दौरान बाहरी व्यक्ति के प्रवेश नहीं करने के दिए आदेश। चंडीगढ़ के नगर निगम मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होना था। चुनाव अधिकारी के बीमार होने से चुनाव टाल दिया गया था। बलूचिस्तान में बमबारी और गोलीबारी की घटनाएं आई सामने। आतंकवादियों ने 3 मोर्चों पर हमले को अंजाम दिया। मैच में 2 आतंकवादियों की मौत। बलूचिस्तान के मैच में बीएलए विद्रोहियों का भीषण हमला। विद्रोहियों ने सैन्य ठिकाने पर रॉकेट दागे। हमले का वीडियो आया सामने। कराची के गुलबर्ग टाउन में अज्ञात लोगों का हमला। हमलावरों ने पहले सुन्नत वल जमात के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या की। इमरान खान की रिहाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। पाकिस्तान में चुनाव से पहले खूनी झड़प। पीपीपी और एमक्यूएमपी पार्टी में झड़प के बाद एक व्यक्ति की मौत। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के हमले से दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने क्वेटा और माच के अस्पतालों में आपातकाल की घोषणा की है। जॉर्डन के अम्मान में फिलिस्तीन के समर्थक में सड़क पर उतरे लोग।
फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। गाजा में मारे गए पत्रकारों के लिए जोहानिसबर्ग में लोगों ने श्रद्धांजलि दी, मोमबत्ती जलाकर मृतकों को किया याद। अमेरिका पर हमले के बाद ईरान में हाई अलर्ट, ईरान को डर अमेरिका कर सकता है पलटवार। हमले को देखते हुए ईरान ने तैयारी तेज की। और लाल सागर में बड़ी सैन्य हलचल, डेनमार्क ने अपनी फ्रिगेट को भेजा, हुती पर हमले के लिए फ्रिगेट पहुंचे। अयोध्या में आज रामलला के दर्शन करेंगे 250 मुस्लिम श्रद्धालु। लखनऊ से 25 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलकर पहुंच रहे हैं अयोध्या। हरिद्वार से अयोध्या के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेगी ट्रेन। गुजरात के सूरत में रामलला के 3D बैनर तैयार किए जा रहे हैं, जिसे देखकर प्रतीत होता है कि जैसे सचमुच रामलला की मूर्ति सामने ही विराजमान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बैठक आज। मुंबई में हो रही बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर होगी बातचीत। मराठा नेता मनोज जरांगे की मांगों को सीएम शिंदे के मान लेने का ओबीसी नेता कर रहे हैं विरोध। छगन भुजबल, पंकजा मुंडे और गोपीचंद जैसे नेता भी सरकार के फैसले के खिलाफ। नारायण राणे का महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध, का ध्यान रखे कि शिवाजी महाराज की विरासत सहेजने वाला मराठा समुदाय खत्म न हो जाए। कूच बिहार में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लोगों को धमकी देने का आरोप लगाया। कहा आगामी चुनाव में वोट नहीं दिया तो भेज देंगे ईडी सीबीआई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार के बीच राहुल गांधी आज पूर्णिया पहुंचेंगे। रैली में तेजस्वी समेत बड़े नेताओं के आने पर सस्पेंस। गुजरात के नर्मदा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। राजपीपला में पीएचसी की व्यवस्था का जायजा लिया, एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हो गया। सेरेमनी के दौरान सेनाओं के बैंड्स ने बांधा समां। यूक्रेनी ड्रोन हमले में बाल बाल बचे रूसी सैनिक, सैन्य वाहन की विंडशील्ड में फंसा यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस और बेलारूस के राष्ट्रपतियों ने मुलाकात की। अर्थव्यवस्थाओं और सैन्य उद्योगों को बढ़ाने पर चर्चा। नीपर के पास रूसी सैनिक का दुश्मनों से निपटने का वीडियो आया सामने, जहां दरवाजे के पीछे से डबल बैरल बंदूक से दुश्मनों के ड्रोन पर हो रहा है वार। लुहांस्क में रूसी सेना का यूक्रेन पर घातक हमला, आर्टिलरी से यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेन की कई पोस्ट तबाह। डोनेट्स्क में यूक्रेन का भीषण प्रहार, किलिनिस्की इलाके में एमएलआरएस से 8 रॉकेट दागे। हमले में रूस को भारी नुकसान। रूस के बंकर पर ड्रोन से हमला, यूक्रेनी ड्रोन से बंकर में धमाका। हमले में रूस के कई सैनिकों की जान गई। आंध्र प्रदेश के आनाकापल्ली से सामने आया खौफनाक वीडियो। कुछ हजार रुपयों के लिए लुटेरे ने बुजुर्ग महिला को जान से मारने की कोशिश की। राजस्थान के कोटा में जेईई मेन की तैयारी कर रही 12वीं की छात्रा ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी मम्मी पापा, मैं तैयारी नहीं कर पाई। नागपुर में पैरोल पर बाहर आए कैदी की करतूतें नहीं बदली। महिला और उसकी नाबालिग बच्ची के साथ किया रेप, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाला। मुंबई पुलिस ने ज्वेलर्स के घर हुई 1.5 करोड़ की चोरी का खुलासा किया। ज्वेलर का नौकर ही निकला मास्टरमाइंड, 5 आरोपी पकड़े गए। नवी मुंबई की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लपटें इतनी तेज थी कि बिल्डिंग के 2 फ्लोर चपेट में आ गए। पूरे इलाके में धुएं का छाया गुबार। कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद गुलजार हुई घाटी। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले। 4 फरवरी तक बर्फबारी के आसार। कश्मीर के सोनमार्ग और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद जन्नत दिखने लगी घाटी। सड़कों पर जमी बर्फ की परत मशीनों के जरिए हटाई जा रही बर्फ। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी होने के बाद से प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ठंडी हवाओं के चलने से श्रीनगर शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में शीतलहर के बीच शहर में छाई कोहरे की चादर। अरुणा, आसफ अली मार्ग और निरंकारी कॉलोनी पर अहले सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। पंजाब के भटिंडा में घने कोहरे के कारण कम हुई विजिबिलिटी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम विभाग ने पंजाब में बारिश की जताई संभावना। 24 घंटे में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। रूसी एयर डिफेंस से यूक्रेन के 3 रॉकेट नष्ट और 34 ड्रोन हवा में नष्ट। रूसी सेना का यूक्रेन पर ग्रैड एमएलआरएस से प्रहार। रूस का दावा, रूसी हमले में यूक्रेन के 30 सैनिकों की मौत हुई। जंग में रूसी के F-52 हेलीकॉप्टर ने कहर बरपाया। रूसी बमबारी से यूक्रेनी ठिकाने ध्वस्त। कुपियांस्क में D-30 होवित्जर से रूस का यूक्रेन पर प्रहार। 122 mm हाई एक्सप्लोसिव तोप के गोलों ने यूक्रेन में तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर एक साथ विध्वंसक वार किया। रूस का दावा, उसकी सेना ने यूक्रेन के 6 पोजीशंस पर किया कब्जा। अजाली असोबोनी को एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी संघ के देश कोमोरोस का चुना गया राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने दी बधाई। जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के साथ भूटान के ओम पेमा चोडेन ने की मुलाकात। दोनों देशों के बीच विकास, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
यूनेस्को धरोहर स्थल की 2024-25 की सूची में मराठा काल के 12 किलों को शामिल करने के लिए नामांकन करेगा भारत। अभी लिस्ट में है भारत के 42 स्थल। अमेरिका में भारतीय छात्र की बेदर्दी से हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी फॉकनर को किया गिरफ्तार। दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकील के चैम्बर से छलांग लगाकर एडवोकेट ने दी जान। सुसाइड नोट बरामद। मामले की जांच कर रही पुलिस। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ प्रदूषण का कहर। दमघोंटू हुई दिल्ली की हवा। AQI लेवल 350 के पार। दिल्ली की सर्दी ने इस सीजन के तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 12 साल में सबसे ठंडी रही 2024 जनवरी की ठंड। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पर टोल टैक्स लेने पर बैन लगाने को लेकर सुनवाई। दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। और रांची में आज महागठबंधन विधायकों की बैठक को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सीएम आवास पर बुलाई गई विधायकों की मीटिंग। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। सोर्सेस के हवाले से खबर है। हालांकि सीएम आवास में विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें, कल ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए थे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन आज बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। रुपेश इस बारे में और जानकारी हमें दे रहे हैं। रुपेश, क्या सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आई, क्योंकि यहाँ ईडी के सामने हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी तो बड़े सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन इस बीच ये अहम बैठक। देखिए, बिल्कुल ईडी उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में आज महागठबंधन के विधायकों की बैठक होगी। और ये खबरें आ रही हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। और ये कोशिश है कि सीएम हाउस में ही तमाम जो विधायक आएंगे उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप बैग एंड बैगेज वहां पे पहुंचे और अगले कुछ दिनों तक सीएम हाउस में ही उनके रहने, खाने, ठहरने, सोने की व्यवस्था हो सकती है। यानी कि आप सोचिए क्या तैयारी है कि पिछले दिनों जो तैयारी हुई थी कि तमाम विधायकों को बुलाया जाए, सत्ता हस्तांतरण की जो तैयारी थी वो एक बार फिर से उस योजना पर कहीं ना कहीं कार्य रूप देते हुए जेएमएम और मुख्यमंत्री। रुपेश, ये जो आप संकेत दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करता है कि ईडी के सामने पेश ना होते हुए ये टाइम बाय करने की इतने दिनों में कोशिश की जा रही थी, जिसके तहत आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जा रही है। यह देखिए, बिल्कुल हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जो मामला चल रहा है जमीन घोटाले का, उसमें क्या हो सकता है। उनको ये भी अंदेशा है कि शायद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी की सूरत में पिछले 2 महीने से उसकी भी तैयारी उन्होंने कर ली है कि क्या राज्यपाल के पास जो बंद लिफाफा है वो खुले, उनकी सदस्यता चली जाए, या फिर गिरफ्तारी हो तो बिहार चैप्टर 2 झारखंड में दोहराने की। जब लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उस तैयारी में भी है कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसी सूरत में उनको अपनी पत्नी का नाम आगे करके और विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक रांची में बढ़ रही हलचल को लेकर नजर बनाए रखें। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से है, जहां सीएम आवास पर विधायकों की मीटिंग और बैठक की अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन करने वाले हैं।